आकाश भाई, पहले रेप स्पोर्ट्स में आपका स्वागत है। ये बताइए, हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द एक्सपीरियंस ऑफ बॉलिंग अलोंग साइड मोहम्मद शमी, क्योंकि अक्सर मौका नहीं मिला आपको मोहम्मद शमी के साथ बॉलिंग शेयर करना, न्यू बॉल शेयर करना। तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली परसों से जो रणजी ट्रॉफी सीजन का शुरुआत हो रहा है उत्तराखंड के अगेंस्ट, तो थोड़ा वो बताइए। सच में मैं फर्स्ट टाइम खेलूंगा उनके साथ, तो ये मेरे लिए काफ़ी बेस्ट मोमेंट रहेगा, क्योंकि समी भाई के साथ मेरा पहला मैच होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इतने बड़े बॉलर रहे हैं वो। इंडिया के लिए हो चाहे बंगाल के लिए हो, जो उन्होंने किया है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा मुझे। एनीथिंग ऑब्वियसली वुड पिक हिज ब्रेन, क्योंकि खास करके क्योंकि वो इतने साल से इंडिया के लिए खेला और इतना सक्सेसफुल रहा है। बिल्कुल, वो जिस तरह के बॉलर हैं, जिस तरह के गेंदबाज हैं, आप सब लोग जानते हैं उनको। तो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ खेलूँगा, तो एक साथ में खेलने से जो चीज़ सीखने को मिलती है करीब से, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मज़ा आने वाला है। आकाश, खास करके आप पिछले सीजन बंगाल के लिए खेले नहीं, बट ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट यू हैड टू आउटस्टैंडिंग सीरीज, वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड द नेक्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। तो क्या कुछ सीखने को रहा है और दैट यू वांट टू इम्प्लीमेंट इस सीजन में, रणजी ट्रॉफी सीजन में? बिल्कुल, देखिए वहाँ पे हमने एक चीज़ सीखा है कि समटाइम कंडीशन, टाइम, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं रहेंगे, फिर भी आपको परफॉर्म करना है, फिर भी आपको टीम को जिताना है, तो उसके लिए आपको माइंडसेट चाहिए, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं। तो वो चीज़ मैंने ज़रूर वहाँ से सीखा है, और वो काफ़ी टाइम हो गया, वो पास्ट हो गया, अब रणजी ट्रॉफी परसों से है, उस पे फोकस है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो चीज़ ही मुझे हेल्प करेगी, उसके लिए ये कंडीशन क्या है, ये विकेट क्या है, यहाँ पे बैट्समैन कौन से हैं, यहाँ पे कौन सी बॉल वर्क कर रही है, उसको ऑब्जर्व करना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहीं कुछ नया, कुछ डिड यू वॉक अपॉन योर बॉलिंग, क्योंकि जब आप एनसीए में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में था, ऑब्वियसली इंग्लैंड दौरे के बाद यू आर इंजर्ड, तो क्या क्या कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा आपका बॉलिंग से? ऐसा कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं मिलता है, जो मेरी बॉलिंग है मैं उसको ही और एक्यूरेट करने का कोशिश करता हूँ हमेशा, और उस पर कॉन्फिडेंस लाने का कोशिश करता हूँ कि मेरा जो स्ट्रेंथ है मैं उस पर एकदम श्योर रहूँ, वही चीज़ है। और जब आपकी अच्छी चीज़ें वर्क कर रही होती तो आपको कुछ परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं होती अपने किसी भी चीज़ में। तो मैं वही सोचता हूँ कि मैं जो करते हुए इतने सालों से अपने स्टेट के लिए रेड बॉल क्रिकेट में, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे बंगाल के लिए हो, मैंने जो करते हुआ है मैं उसी को और एक्यूरेट करना है मुझे, और उस पर ही मुझे और कॉन्फिडेंट होना है। ऑब्वियसली आपने रिसेंटली ईरानी ट्रॉफी का मैच भी खेला अगेंस्ट फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, तो उसमें आपका 3 विकेट भी है। तो काफ़ी दिनों के बाद वो ईरानी ट्रॉफी मैच खेलने का मौका मिला। दैट वाज द फर्स्ट कॉम्पिटिटिव मैच, क्योंकि इंग्लैंड दौरे के बाद वही तब का पहला कॉम्पिटिटिव मैच था। तो कैसा रहा वो मैच, और आर यू फीलिंग दैट रिदम, क्योंकि एक फास्ट बॉलर के लिए रिदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बिल्कुल, जब आप 2 महीने से क्रिकेट से दूर रहते हैं, अचानक मैच खेलना थोड़ा मुश्किल होता है एज ए फास्ट बॉलर, जब इंजरी से आप आते हैं। तो अच्छा हुआ कि रणजी ट्रॉफी से पहले एक मैच मिला, अच्छा मैच मिला मुझे। तो रिदम 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा, जितना मैं चाह रहा था उतना इम्प्रूव हुआ, और रणजी ट्रॉफी में मुझे ऐसा लगता है कि वो रिदम वापस आ जाएगा सब कुछ। ऑब्वियसली सामने साउथ अफ्रीका दौरा है, साउथ अफ्रीका इज कमिंग टू इंडिया टू प्ले 2 टेस्ट मैचेस। तो ये रणजी ट्रॉफी का जो पहला 2 मैच आपको मिलेगा, खास करके अगेंस्ट उत्तराखंड और उसके बाद गुजरात के खिलाफ, ये 2 मैच कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि आगे सिलेक्शन है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि रणजी ट्रॉफी में आपको पॉइंट टेबल में ऊपर रहना है, तो हर मैच जीतना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ हो रहा है आजकल। तो दोनों मैच मेरे लिए भी और मेरी टीम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कुछ गोल सेट किया हुआ है इस सीजन के लिए, क्योंकि आकाशदीप पिछले 2 सीजन, ऑब्वियसली लास्ट सीजन नहीं, लास्ट सीजन छोड़ के आगे का जो पिछले 2 सीजन है, यू हैव बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट फास्ट बॉलर फॉर बंगाल, और बंगाल ने काफी अच्छा किया, फाइनल में भी खेला, सेमीफाइनल में भी पहुंचा। तो इस बार कोई गोल सेट किया आकाशदीप ने? बिल्कुल, मैं वहीं करने का कोशिश करूँगा, मैं जो इतने जब से बंगाल के लिए खेल रहा हूँ, जो मेरा रोल था, जो मैं करते हुए आ रहा था, मैं बिल्कुल वहीं करने का कोशिश करूँगा, वही मेरा रोल है, और कोशिश करूँगा कि मैं वो सेम चीज़ फिर दोहराऊँ। आकाश, ऑब्वियसली बात जब आती है कि रणजी ट्रॉफी को लेकर, क्योंकि बंगाल
पिछले 4 सीजन में काफी अच्छा खेला, बट रणजी ट्रॉफी जीतना एक मोटिवेशन है। तो आपके लिए भी कितना मोटिवेटेड हो आप, क्योंकि दिस इज वन कोविटेड ट्रॉफी दैट हैज बीन मिसिंग इन बंगाल्स कैबिनेट। मींस ऑब्वियसली 1989 90 के बाद बंगाल रणजी ट्रॉफी में फाइनल में जरूर पहुंचा मल्टीपल टाइम्स, बट जीत नहीं पाया। देखिए वो मलाल तो मेरे को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत करीब से महसूस किया उस चीज़ को। 2 बार मैं 3 बार एक्चुअल में, 2 बार फाइनल, 1 बार सेमीफाइनल में हम लोग जाके नहीं जीत पाए। तो ये तो मेरा ड्रीम तब से था जब मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया था बंगाल के लिए, कि मैं बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी जीतूँ। और आज भी मेरा यही ड्रीम है कि मैं बंगाल के लिए रणजी ट्रॉफी जीतूँ। और उम्मीद है जैसी हमारी टीम है, सब कुछ अच्छा रहा तो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि हम अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। काफी लोग का ये मानना है कि बंगाल का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो देश का वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि अभी शामी है, आप हो, मुकेश, हालांकि वो इंजर्ड है बट वो भी वापस आ जाएगा, ईशान पोरेल है, मोहम्मद कैफ है, सूरज सिंधु जायसवाल है। तो बंगाल का जो फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस है, ये वन ऑफ द, डू यू रेकन दैट इट्स वन ऑफ द बेस्ट? बिल्कुल, ये पूरी इंडिया बोलती है, क्योंकि ज़्यादातर टीमों के पास 2 फास्ट बॉलर होते हैं, एक फास्ट बॉलर अच्छे होते हैं। हमारे बंगाल ऐसे टीम है कि हमारे पास 4-4 5-5 फास्ट बॉलर है अभी इसके लिए। तो ये एडवांटेज है हमारी टीम के लिए, और ये मौका है कि हम इस बार रणजी ट्रॉफी में अच्छा करें। आकाश, ऑब्वियसली आज देखा हम लोग ने कि आप दादी के साथ मिले, सौरभ के साथ, ही हग्ड यू, और क्या कुछ बातें हुआ, और अभी तो वो प्रेसिडेंट भी है सीएबी का। तो क्या कुछ बातें हुआ, ही हैड यू आल्सो शेयर द ड्रेसिंग रूम विद यू, थोड़ा बहुत पेप टॉक भी दिया। तो दादी का इन्फ्लुएंस कितना रहेगा? बिल्कुल, दादा आते हैं, वो माहौल ही बदल जाता है, वो सारी चीज़ें बदल जाती है, क्योंकि जिस तरह से वो मोटिवेट करते प्लेयर को, और खुद ही वो एक इतने बड़े प्लेयर रहे हुए, इतने लेजेंड रहे हुए हैं, और उनका एक्सपीरियंस जब अपना शेयर करते हैं, तो ये काफ़ी सौभाग्य की बात है हम जैसे प्लेयरों के लिए, कि हमारे ड्रेसिंग रूम में दादा आते हैं बार बार, और इस तरह की बातें शेयर करते हैं जो मोटिवेट करते हैं हम लोगों को, जिस तरह से कॉन्फिडेंस देते हैं, हर चीज़ों के बारे में ख्याल रखना, एक एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ें हों, कुछ भी हो, तुम लोग बताओ। मतलब ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ दादी हैं, दादा हैं। आखिरी 2 सवाल। ऑब्वियसली अभिमन्यु ईश्वरन इस बार बंगाल के लिए कप्तानी करेगा, एंड यू बोथ शेयर अ वेरी गुड केमिस्ट्री। कुछ हमने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में भी देखा श्रीवत्स का, आप दोनों एक साथ था, और ऑस्ट्रेलिया दौरे बोलो या इंग्लैंड दौरा या ईरानी ट्रॉफी, मीन्स नाउ दैट अभिमन्यु विल बी लीडिंग द साइड, तो क्या योर थॉट्स ऑन अभिमन्यु, और खास करके उसको जो मौका नहीं मिला, मीन्स ऑब्वियसली मीन्स ऑब्वियसली ही हैज बीन पार्ट ऑफ दैट इंडियन सेटअप फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट कहीं ना कहीं उसको मौका नहीं मिलना, क्योंकि आपने खेला है, मगर एक प्लेयर के लिए, इंडिया के लिए खेलना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और अभिमन्यु तो ही हैज स्कोर्ड टन्स एंड टन्स ऑफ रन्स, बट मौका नहीं मिलना। देखिए वो ना हमारे हाथ में ना अभिमन्यु का हाथ में है, हार्ड वर्क है, और बहुत हार्ड वर्क करने वाला लड़का है वो। जिस तरह से मेहनत करता है वो कितने सालों से, तो उसके हाथ में वही है। देखिए वो खेलना नहीं खेलना, सिलेक्शन, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो हम उसी के बारे में सोच सकते हैं, चाहे हम हो चाहे कोई भी प्लेयर हो इंडिविजुअल, कि हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना, रन बनाना। तो अभिमन्यु, और जिस तरह से आपने बोला कि उसको मिला है रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल को लीड करने के लिए, तो वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कर चुका है, उसको काफ़ी अनुभव लंबा रहा है इसके बारे में। तो मुझे लग रहा है कि वो बेस्ट है इसके लिए, कि वो अच्छे से लीड कर सकता है। जिस तरह से हमारे जो कोच है लक्ष्मी भैया, इन लोगों ने मिलकर जो डिसीजन लिया होगा, ये बेस्ट थिंग है कि अभिमन्यु कप्तान है, क्योंकि उसको काफ़ी अनुभव रहा है। बंगाल का भी कैप्टनशिप भी काफ़ी लंबे समय तक किया है, इंडिया ए का भी कैप्टनशिप किया है, हर ट्रॉफी जो भी है इंडिया में हर चीज़ में कप्तान रहा है, तो उसको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आकाश, ऑब्वियसली आजकल बहुत कंपटीशन है व्हेन इट कम्स टू इंडियन क्रिकेट। अभी देखो वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज हो रहा है उसमें बुमराह, सिराज ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, बट ऑब्वियसली व्हाट आर योर थॉट्स, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका वाला जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए आप कितना मेहनत कर रहे हो और कितना फोकस्ड हो, क्योंकि ये 2 मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में ज़रूर है, और हम हमें सब मेहनत पे भरोसा रखते हैं, बिलीव रखते हैं कि हमारे हाथ में परिश्रम है, हार्डवर्क है, वही हमारे हाथ में है। सिलेक्शन और रिजल्ट है ही नहीं हमारे हाथ में, उसके बारे में मैं नहीं सोच सकता।
तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको मेहनत करना चाहिए, अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, जो भी रिजल्ट हो उसके साथ खुश रहना चाहिए। Have you given it thought about your white ball career? Means obviously white ball में obvious test match तो हम जानते ही, you have already made your debut for India, you have done well for India, but white ball cricket को लेके क्या कुछ सोच है? क्योंकि रणजी ट्रॉफी का फर्स्ट फेज के बाद विजय हजारे ट्रॉफी भी है, तो क्या कुछ सोच है व्हाइट बॉल को लेके? बिल्कुल हमको वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलना है, वाइट बॉल क्रिकेट में भी अच्छा करना है। मैं काफ़ी टाइम से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिला अभी तक वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा। तो मैं इस बार जब भी मौका मिलेगा मैं वाइट बॉल में भी अपना अपना आप इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा और अच्छा करने का कोशिश करूँगा। फाइनल मैसेज टू योर फैंस, योर सपोर्टर्स, और बंगाल के जो इतने सपोर्टर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू यू एंड द बंगाल टीम टू डू वेल। थैंक यू सो मच। मुझे मालूम है आप लोगों ने जिस तरह से क्रिकेट को और क्रिकेटर्स को जो प्यार और सपोर्ट करते हैं, ये मिलना पूरे दुनिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं आप गेम को, और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, हम लोग बिल्कुल अपनी जी जान लगा देंगे कि बंगाल को इस बार रणजी ट्रॉफी जिताएं। थैंक यू सो मच।